हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम। तो चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो रेंज के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विद ए हैलोजन एसिड। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है? अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स की बात की गई है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल एंड जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास वो क्या है? टर्सरी अल्कोहल। अब इस बात में मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है कि ऑफ ए फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, तो उस केस में क्या होगी बच्चों? टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। अब इसका रीजन बेसिकली क्या होता है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ ए अल्कोहल टू वर्ड्स ए हैलोजन एसिड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो प्राइमरी क्या होगा? इस केस में ग्रेटर होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 20 का आंसर रहेगा कि जो हमारे पास टर्सरी है वो ग्रेटर होगा किससे? सेकेंडरी से। उसके बाद जो सेकेंडरी ग्रेटर होगा किससे? प्राइमरी से, यदि हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। तो सेकेंड क्वेश्चन भी बेस्ड है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with a concentrated HCl at a room temperature। अब देखिए इस केस में किसकी बात हो रही है बच्चों कि फॉलोइंग अल्कोहल विल yield the corresponding alkyl chloride ऑन रिएक्शन विद, ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? कंसनट्रेटेड HCl के साथ एट ए रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन सेम एज इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन हमारे पास फिर क्या है यहाँ पर? सेकेंडरी अल्कोहल, और जो डी ऑप्शन हमारे पास वो क्या है? टर्सरी अल्कोहल। अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया, जो हमारे पास जो टर्सरी होता है बच्चों वो क्या आता है? टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। अब इस केस में भी सेम क्वेश्चन वही होगा कि जो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है वो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर मोर रिएक्टिव होगा। रिएक्ट विद किसके साथ कर जाएगा वो? कंसनट्रेटेड HCl के साथ एट ए रूम टेम्परेचर पर। तो क्या ऑप्शन टिक कर दोगे? डी ऑप्शन इसका लगा दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब इस केस में देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है आपको कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई। आपने आइडेंटिफाई करना है किसको? कंपाउंड वाई को। अब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट निकला है वाई। अब ये रिएक्शन दी गई आपको, तो ये बेसिकली रिएक्शन हमारे पास क्या है बच्चों? देखो एनिलीन जब रिएक्ट किसके साथ कर रहा है यहाँ पर? सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ एट यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? 273 से लेकर 278 केल्विन। तो किसकी फॉर्मेशन आई? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब उसकी फर्दर रिएक्शन हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, और यहाँ पर वाई की फॉर्मेशन आ रही है। तो इस केस में क्या निकलेगा बच्चों? क्लोरोबेंजीन निकलेगा। अब इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमियर रिएक्शन। तो किस पे टिक कर दोगे? ई ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं बेसिकली। तो इस केस में यहाँ पर यदि क्यूप्रस क्लोराइड की बात करें तो बच्चों हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलेगा वाई निकलेगा वो क्या निकलेगा? क्लोरोबेंजीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंडमियर रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टोलिन रिएक्ट्स विद ए हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए आयरन ट्रिपल क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। द रिएक्शन इज, अब रिएक्शन क्या होगी बेसिकली? ये ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, बी ऑप्शन दिए गए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी ऑप्शन दिए गए यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंड डी ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इस केस में क्या है बच्चों, मैं सबसे पहले आपको रिएक्शन बताता हूँ कि जो टोलिन है हमारे पास, टोलिन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 आपने लगा देना है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे? Cl2 के साथ कर दोगे, ठीक है ना। Cl2 के साथ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करोगे? FeCl3 की प्रेजेंस में कर देते हैं, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास Cl है उसकी एक जो प्रोडक्ट में निकलेगा, एक प्रोडक्ट में क्या निकलेगा बच्चों? CH3 तो एज इट इज रहेगा। एक पोजीशन ऑर्थो पे आ जाएगी Cl की, एक पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी? नेक्स्ट के अंदर पैरा पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर CH3 और एक पोजीशन कहाँ पर आ गई? Cl पैरा पे आ गई। अब इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 20 का आंसर रहेगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब किसके अंदर हैलोजन बेसिकली एक्सचेंज हो रहे हैं बच्चों? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन हमें दी गई है RX प्लस NaI, उसके बाद RI प्लस NX,
सेकेंड ऑप्शन ये दिए गए हैं हमारे पास, थर्ड ऑप्शन ROH और यहाँ पर X है। अब ये सारी बेसिकली आपके सामने रिएक्शन पड़ी है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर बात की गई है बच्चों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वो कौन सी है बच्चों, फर्स्ट वाली, क्योंकि X को ही हम हैलोजन लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लेके चलोगे, X की जगह पर क्लोरो ले सकते हैं, ब्रोमो ले सकते हैं या फिर फ्लोरो ले सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, ए पे टिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 कि विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन दी गई है बच्चों, एल्केन है हमारे पास। एल्केन के साथ आगे फर्दर रिएक्शन जो हो रही है हमारे पास, उसके साथ क्या लग रहा है, Cl लग रहा है। यहाँ पर एक बार माइनर निकल रहा है बच्चों, एक बार हमारे पास क्या निकल रहा है, मेजर प्रोडक्ट निकल रहा है। अब इस केस में ऑप्शन नंबर दे दिए गए आपको कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, Cl2 और अल्ट्रावायलेट लाइट्स होंगी। सेकंड ऑप्शन NaCl प्लस H2SO4 होगा। सी ऑप्शन हमारे पास Cl2 गैस इन ए डार्क होगी। एंड डी ऑप्शन Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ए आयरन इन डार्क। अब जल्दी से गैस कीजिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों हमारे पास ए रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दिस इज कॉल्ड इज ए डायरेक्ट क्लोरिनेशन, कि एल्केन टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस। जो एल्केन होती है वो किसकी प्रेजेंस में करती है बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करेगी। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। अब डेंसिटी की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इस केस में मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि जो डेंसिटी इंक्रीज होती है एज ए मोलिकुलर मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है बच्चों, यदि डेंसिटी इंक्रीज होती है हमारे पास, जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, यदि इंक्रीज होगी तो उस केस में हमने क्या करना है कि जो मोलिकुलर मास है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आपको क्लियर हो गया। तो अब इस केस में आपने गैस करना है कि इसका क्या आंसर रहेगा कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेंजीन दे रखी है, क्लोरोबेंजीन दे रखी है बच्चों। उसके बाद ये पोजीशन दे दी यहाँ पर बेसिकली, उसके बाद ये सेम पोजीशन दे दी। अब इसमें गैस कीजिए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि क्या रहेगा इस केस के अंदर, कि जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप हैं तो इसकी बच्चों क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। फोर्थ की, फिर उसके बाद थर्ड की होगी जो इसमें सेम ग्रुप लगे हैं। उसके बाद किसकी होगी, ये जो ग्रुप लगा है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे इसका, 7 का भी ई ऑप्शन पे टिक कर दोगे। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ई रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें तो इस केस में देखिए कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट की। अब मैंने आपको बताया था बेसिकली जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर हमने स्पेशली नोटिफाई किया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है एज इन दी ब्रांचिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, यदि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो, इंक्रीज हो, तो उस केस में जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, ब्रांचिंग डिक्रीज होंगी। अब इस केस में गैस कीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए आपको गिवन है, यहाँ पर लेस ब्रांचिंग है, यहाँ पर एक सिमिलर क्या है, चेन है। उसके बाद ये ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे बच्चों, इसका सी ऑप्शन पे टिक कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि द बॉइलिंग पॉइंट जो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं एज द ब्रांचिंग क्या होती है उसके इसके अंदर डिक्रीज होंगी। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। सो ये क्वेश्चन 8 का ही आंसर दिया गया है बच्चों, ये बिल्कुल बेसिकली फॉर्म में दिया गया है। अभी हमने जस्ट किया कि जो हमारे पास जो प्राइमरी था, जो हमने बेसिकली जो पहले जो अभी पढ़ा है ए पार्ट वाला, ए पार्ट के अंदर हमारे पास ब्रांचिंग थी, लेस ब्रांचिंग थी। जो सेकंड पार्ट था हमारे पास उसके अंदर एक स्टेट चेन थी। उसके बाद जो ट्रसरी हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन दिया गया था उसके अंदर क्या थी, वो एक ट्रसरी रूप में था। तो उसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, सी रहेगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और जो ब्रांचिंग होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो सेकंड था हमारे पास, जो सेकंड ऑप्शन अभी आपने देखा, सेकंड केस के अंदर वहाँ पर एक स्टेट चेन है। उसके बाद फिर प्राइमरी की बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जल्दी से, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क एज ए विद एस्ट्रिक्स इज एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक की बात हो रही है बच्चों, जल्दी से गैस कीजिए। एसिमेट्रिक का बेसिकली आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये सारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद ऑप्शन ए के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, बी के अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, सी के अंदर हमारे पास सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, डी के अंदर हमारे पास फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है। तो गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके लिए छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी से बता सकते हो इसका।
तो यहाँ पर बच्चों जो है एसिमेट्रिक होगा हमारे पास, ये भी एसिमेट्री है। यदि बात करें बच्चों, ये भी हमारे पास एसिमेट्री है। उसके बाद यदि बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, एसिमेट्री है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ल कार्बन। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर बी रहेगा। बी के अंदर हमारे पास फर्स्ट भी है, सेकंड भी है एंड थर्ड भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंटोमेरिक विद ए मॉलिक्यूल ऑफ आई इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए गए हैं, एनेंटोमेरिक की बात हो रही है बच्चों। इसके अंदर क्या आंसर चूज करना है आपने, तो जल्दी से गैस कीजिए। हमारे पास कंपाउंड कौन सा, ये कंपाउंड दे रखा है। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, थर्ड ऑप्शन डी ये है और सी ऑप्शन ये है। जब हम एनेंटोमर्स की बात करते हैं बेसिकली बच्चों, तो इसके अंदर जो होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए 2 ग्रुप्स होंगे, इसके अंदर 2 ग्रुप्स बेसिकली क्या होंगे, जो हमारे पास देख सकते हो आप, एक CH3 ग्रुप है हमारे पास, एक C2H5 ग्रुप है। तो ये 2 ग्रुप्स होंगे बेसिकली, रिजर्व्ड होंगे ये कार्ल कार्बन के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन आप क्या लगाओगे, यही ऑप्शन टिक कर दोगे। तो सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड ए जो हमारे पास है, ये क्या है, एनेंटोमर्स ऑफ ए कंपाउंड है। क्यों है भाई, बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए 2 ग्रुप, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो किसकी बन रही है, 2 ग्रुप्स की बन रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ए, हमारे पास वीक डी हाइलाइट्स है। अब इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, विसिनल डाई हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, विसिनल डाई हैलाइड। अब इस केस में हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं बेसिकली, कौन सा है, डाइक्लोरोमीथेन। सेकंड ऑप्शन है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सी ऑप्शन है हमारे पास इथाइलिडीन क्लोराइड और डी ऑप्शन है अलाइल क्लोराइड। अब जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। जब हम किसकी बात करते हैं, विसिनल डाइहैलाइड की बात करेंगे, जो हैलोजन एटम प्रेजेंट करेंगे कहाँ पर, ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम पर। तो इसका ऑप्शन क्या लगाओगे, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, कि इस केस में क्या होगा कि जो हैलोजन एटम है वो प्रेजेंट करेगा डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर। तो इसको बना के देख लेना बेशक, इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा, हमारा बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कि द पोजिशन ऑफ ए Br इन दी कंपाउंड, ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया, कैन बी क्लासीफाइड एज। तो आपने क्लासीफाई करना है तो इसको एक स्ट्रेट चेन के रूप में डालिए बच्चों सबसे पहले। तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, एलाइल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए क्लोरीन विद ए बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए AlCl3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस अटैक द बेंजीन रिंग ऑन दिस रिएक्शन। अब देखिए जल्दी से गैस कीजिए बच्चों व्हाट इज आंसर ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इसका आंसर रहेगा बच्चों Cl पॉजिटिव आयंस बी। अब क्यों रहेगा कि ड्यूरिंग द जब क्लोरीनेशन रिएक्शंस होती है बेंजीन के अंदर, जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करता है, तो जो AlCl3 होगा वही क्या होगा, लुईस एसिड होगा। वो हेल्प किसकी करेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक Cl पॉजिटिव आयंस की, बाय कंबाइनिंग विद अटैकिंग रेजेंट के साथ। तो आप क्या लगाओगे इसके अंदर, Cl पॉजिटिव। और जो ये हमारे पास है दिस इज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, ये है किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं कि व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि यहाँ पर हमें दिया गया है बच्चों इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास है विसिनल डाइहैलाइड, सेकंड है हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड, सी ऑप्शन है एलाइलिक हैलाइड्स और डी ऑप्शन हमारे पास है विनाइलिक हैलाइड। तो ये क्या होगा बच्चों, जेमिनल डाइहैलाइड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। आप क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको एक रिएक्शन करके दिखानी है। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेसिकली वो आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन क्या है बच्चों, ये जब रिएक्शन किसके साथ कर रही है, HCl के साथ। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ए हमने गैस करना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। अब इस बेस में मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, मैं डायरेक्ट ही रिएक्शन करूँगा। यहाँ से बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, अब बॉन्ड डिस्प्लेस होके इसके साथ कन्वर्जन आ जाएगी बच्चों, और जो Cl है हमारे पास वो किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, बेंजीन के साथ, यहाँ पर CH2 और उसके साथ CH, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो वहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ जाएगा हमारे पास हैलोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा A। अब इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों। तो देखिए जल्दी से गैस कीजिए, ए ऑप्शन
हमारे पास ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ये है और ये डी है। तो हमने अभी जस्ट रिएक्शन बनाई, तो वो क्या बनाई बच्चों, सी वाला। तो किस पे टिक करना है आपने, सी पे टिक कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कि ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। अब जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा बच्चों, वो किसको प्रेफर करेगा, SN1 रिएक्शन को, या फिर SN2 रिएक्शन को, या फिर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को, या फिर रेसिमाइजेशन को। अब इस केस में जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है बच्चों, अंडरगोज वो किसको करता है, SN2 रिएक्शन को। ये भी हमारे नोट्स के अंदर हमने बिल्कुल ही डिटेल्स में डाला हुआ है बच्चों, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।